हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले क्लास में आपको जो पिछले के वीडियो में आपको अपलोड कर दिए थे, एक सम संख्या और विषम संख्या अपलोड कर चुके थे। आगे का पूरा सम संख्या विषम संख्या पढ़ा दिए थे। आगे का बात हेडिंग जो होगा पूर्ण संख्या। आगे हेडिंग क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। चलो पूर्ण संख्या हेडिंग लिखो। चलो पूर्ण संख्या का इंग्लिश क्या हो जाएगा? होल नंबर। क्या हो जाएगा? होल नंबर। चलो पूर्ण संख्या हेडिंग लिखेंगे होल नंबर। लिख लिया? लिखो। कोई करके तो पूर्ण संख्या का बात करते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है? इससे पहले प्राकृतिक संख्या का जो पार्ट था सम संख्या विषम संख्या पढ़ा दिए थे। अब बात कर रहे थे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होगा, इस परिभाषा बताते हैं। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। होल का एक और मतलब होता है सुरंग, समझा ना? उससे हमको मतलब नहीं। यहाँ जो पूर्ण संख्या है होल नंबर, परिभाषा होता है शून्य से शुरू होने वाली सभी लिख लीजिए परिभाषा। शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। चलो पूर्ण संख्या का परिभाषा लिखेंगे। लिख लो पीछे, लिखो। शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का जो इंग्लिश होता है होल नंबर, इसलिए पहला लेटर डब्ल्यू है, इसलिए इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? डब्ल्यू द्वारा। पूर्ण संख्या को मैंने इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, इसे डब्ल्यू द्वारा। किसके द्वारा? डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। इसे डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। तो डब्ल्यू बराबर जब हम शून्य से स्टार्ट करें, डब्ल्यू द्वारा सूचित करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट जितना होगा इस तरीके से पूरा इन्फिनिटी। मंझली ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। ये समुच्चय दर्शाता है, इसलिए मंझली ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। तो लिखो यहां तक, उसके बाद आगे बात करते हैं। लिख लिया? जो वीडियो देख रहे हैं वो भी लिख ले जाओ, ठीक रहेगा। चलो पूर्ण संख्या का बात करते हैं। शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? डब्ल्यू द्वारा। डब्ल्यू का जो एग्जांपल का बात करते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से डॉट कहां तक? इन्फिनिटी तक डब्ल्यू द्वारा सूचित करते हैं। इस बात को बात करते हैं, थोड़ा सा नोट डालकर आपको लिखाने का कोशिश करते हैं। जो शुरू में होता है, पिछले वीडियो में बोल दिए हैं कि जो शुरू में होता है वो छोटा, जो बाद में रहता है वो कुछ होगा इन्फिनिटी। तो शुरू में 0 है, शुरू में कुछ है 0, या 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा 0, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो नोट डालकर लिखिए। लिखो सबसे छोटा पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है। अगला नोट डालकर लिखेंगे। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा इन्फिनिटी। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या इन्फिनिटी होती है। पहले ही वीडियो में बोल चुके हैं कि इन्फिनिटी एक नंबर नहीं है, इन्फिनिटी एक संकेत है जो बहुत बड़ा संख्याओं की करता है, दर्शाता है। चलो यहां तक उतारो, उसके बाद आगे बात करेंगे। चलो पीछे उतारा कि नहीं? क्योंकि अलग अलग से उतार रहा, ठीक ना? वीडियो वाला अलग अलग से नहीं देखल करो, ठीक है ना? बोर्ड पर से उतारो। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कहते हो जाएगा 0। सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या इन्फिनिटी। परिभाषा था पूर्ण संख्या शून्य से शुरू होने वाली सभी प्राकृतिक संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। इसे डब्ल्यू द्वारा सूचित करते हैं। अब यहाँ पूर्ण संख्या में ज्यादा डिटेल नहीं है,
ज्यादा डिटेल नहीं है, बस पूर्ण संख्या के बाद आगे पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। आगे क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या। चलो अगला हेडिंग लिखो, पूर्णांक संख्या। तो 10th क्लास में जो पढ़ रहे हैं, वीडियो जो देख रहे हैं, समझ में शुरू से अंत तक कॉपी कलम लेके बैठेंगे, बढ़िया से समझ में आएगा। बात करें, अगला हेडिंग हो जाएगा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में इंटीजर नंबर। इंटीजर पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। हेडिंग लिखो, पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। दूध पानी। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। जो वीडियो देख रहे हैं लिखल करो। पूर्णांक संख्या लिखा पीछे? चलो इसका परिभाषा लिखाते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या था ना, पूर्ण संख्या 0 शामिल किया। आप पूर्णांक में जो माइनस को शामिल कर देंगे तो पूरा जो अंक आता है ना उसे पूर्णांक बोलते हैं, मतलब पूरा अंक आना पूर्णांक होता है। इसका जो परिभाषा हो जाता है, यहां से लिख देते हैं माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सभी संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक की सभी संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या। चलो पूर्णांक संख्या का जो सूचित किया जाता है, पहले और बताते हैं पूर्णांक संख्या को किससे सूचित करते हैं? आई द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं? आई या जेड द्वारा। जो मुख्य रूप से जो सूचित करते हैं वो जेड द्वारा। किसके द्वारा सूचित करते हैं? जेड द्वारा। जेड द्वारा क्यों सूचित करते हैं? तो इंग्लिश में होता है इंटीजर नंबर जो सूचित करते हैं जेड या आई। जेड में एगो पूर्णांक संख्या को जो जोहलिन शब्द से लिया गया, जर्मन वर्ड है, जोहलिन शब्द से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना। बात करते तो लिखा देते पहले, इसे जो होता है ना, इसे किसके द्वारा सूचित करते हैं? इसे आई या जेड द्वारा किया जाता है? सूचित किया जाता है। इस आई या जेड द्वारा सूचित किया जाता है। तो जेड क्या बात करते हैं? जेड बराबर आई या जेड, कोई दिक्कत का बात नहीं। माइनस इन्फिनिटी स्टार्ट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट कहां तक हो जाएगा? प्लस इन्फिनिटी तक। बस इस तरीके से एग्जांपल में लिखो। जो पूर्णांक संख्या है ना, उसमें से आपको पहले बोले पूर्णांक संख्या जर्मन का एक शब्द है। पूर्णांक संख्या को एक और नोट डालकर लिखा देते हैं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। पूर्णांक संख्या को जर्मन का एक शब्द है, जर्मन शब्द जोहलिन से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ गणना होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गणना। बस ये शाब्दिक अर्थ था। पूर्णांक संख्या को जो जर्मन शब्द जोहलिन से लिया गया नहीं, इसलिए जो जोहलिन होता है वो जेड से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? जेड से। इसलिए जो सूचित करता है इसको मान्यता प्राप्त किससे कर दिया था? इसलिए पूर्णांक संख्या को किसके द्वारा सिद्ध करते हैं? इसलिए पूर्णांक संख्या को जेड द्वारा, किसके द्वारा? जेड
द्वारा सूचित किया जाता। आई तो ऐसे पता चल जाता, मुख्य रूप से इसे जेड द्वारा सूचित करते हैं, जेड द्वारा सूचित किया जाता। जो वीडियो देख रहे हैं साथ ही साथ समझ में नहीं आता तो समझना बात को ना, वीडियो रोक कर दोबारा देख सकते हैं, पक्का समझ में आएगा। इसलिए पूर्णांक संख्या को किसके द्वारा सूचित करते हैं? जेड द्वारा सूचित किया जाता। पीछे लिख लिया, लिख लीजिए साथ ही साथ। ठीक, आप बात करते थोड़ा सा छोटा बड़ा का। बात पहले बोले शुरू में रहेगा वो कुछ होगा छोटा, अब बाद में रहेगा तो कुछ हो जाएगा बड़ा। कोई दिक्कत बात को? सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? लिख सकते हैं, नोट डालकर लिखो। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी। सबसे छोटा पूर्णांक संख्या माइनस इंफिनिटिव होता है, माइनस इंफिनिटिव होता है। सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? प्लस इंफिनिटिव होता है, प्लस इंफिनिटिव होता है। नोट डालकर लिख लीजिए बात को, तो लिखो, लिख लिया, ठीक। तब बैठा है बात को। फिर जो वीडियो देख रहे हैं उतार लो, कोई दिक्कत का बात नहीं है। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। करना सुना दे। अच्छा, एक दो हो दो के बाद 100 पूरे दो सब्सक्राइबर, तब चलो यहां तक मिटा देते हैं। बात करते हैं पूर्णांक संख्या के वर्गीकरण। चलो अगला हेडिंग लिखो, पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण। पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण, सब परिभाषा है, कुछ बात करना। पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण, दो प्रकार पर पूर्णांक संख्या का जो वर्गीकरण है उसे दो भागों में बांटा गया। इंग्लिश लिख देते हैं पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्या हो जाएगा? इंटीजर नंबर। दिखता है कि नहीं? दिख रहा है ना बात करना। चलो, पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण ये दो भागों में बांटा गया। कितना भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। पहला भाग हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। दूसरा का हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो इंग्लिश हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर नंबर, पॉजिटिव इंटीजर नंबर। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या हो जाएगा? चलो, निगेटिव इंटीजर नंबर। दो पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर नंबर, दो भागों में बांटा गया। धनात्मक पूर्णांक संख्या, दूसरा का कुछ हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या का इंग्लिश होता है पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का होता है निगेटिव इंटीजर नंबर। चलो लिखो, स्टार्ट करते हैं, उसके बाद आपको हेडिंग लिखाते हैं पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है। पहले यहां तक लिखो, उसके बाद बात करते हैं। नहीं समझ ले जाएगा तो बोल ले जाना, ठीक है ना? पीछे आ रहा समझ में? ठीक। तोरा सौरभ कुमार ने पान वाला पापा की वीडियो देखा करो, ठीक है ना? पापा देखता है वीडियो, देखल को कुछ बोलबो किया? चलो, पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण का बात करें। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। चलो, धनात्मक पूर्णांक संख्या का बात करते हैं, इसका परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। धनात्मक पूर्णांक संख्या,
इसका परिभाषा मेन है धनात्मक है ऐसा पूर्णांक संख्या जिसका मान धनात्मक हो, से क्या बोलते हैं, मैंने धनात्मक पूर्णांक संख्या। लिख ले चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। परिभाषा इंग्लिश का बात करता है तो इंग्लिश यहाँ लिख दी, यहाँ नहीं लिखे तो कोई दिक्कत, जगह तो छोटा है, बोर्ड छोटा है, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। औसा औसा पूर्णांक संख्या, औसा पूर्णांक संख्या, ऐसा पूर्णांक संख्या जिसका मान जिसका मान कुछ हो, जिसका मान धनात्मक हो, जिसका मान धनात्मक हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। धनात्मक, जिसका मान धनात्मक हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। उतार लो इसका परिभाषा, उतार ले जाओ। ऐसा पूर्णांक संख्या जिसका मान कुछ हो धनात्मक हो उसे क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या। इसे जो सूचित करेंगे, इसे तो धनात्मक है, इसे जेड द्वारा सूचित पूर्णांक को करते हैं, इसे जेड प्लस द्वारा, इसे लिखेंगे, इसे जेड प्लस द्वारा सूचित किया जाता है, इसे जेड प्लस द्वारा सूचित किया जाता है। धनात्मक है, इसे प्लस लगा दिया जाता है, प्लस लगा दिया जाता है। प्लस लगाने से पता चल जाता है कि किसका धनात्मक पूर्णांक संख्या, प्लस का, किसका है, प्लस का, इसलिए जेड प्लस द्वारा। जेड प्लस में क्यों कौन कौन आ जाएगा हम लोग को, यहां जो स्टार्ट करेंगे जीरो को छोड़कर, यहां 1 2 3 क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 डॉट कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, यहां तक उतारो, उसके बाद बात करते हैं। जीरो को उदासीन पॉइंट पर रखा गया, ना तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ना तो ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सिर्फ जीरो को जो बीच में है, इसलिए इसको ऐसे जीरो का धनात्मक पूर्णांक संख्या मान सकते हैं, अभी सर्टिफाइड नहीं किया गया है। चलो यहां तक पहले उतारो। चलो नोट डालकर लिखा है, चलो नीचे लिख देते हैं, लिखते हैं सबसे छोटा, जो शुरू में रहता है वो कुछ हो जाएगा छोटा, शुरू में रहेगा क्या हो जाएगा छोटा, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा, एक। क्या होता है, एक। धनात्मक बोलेगा तो एक होगा, एक होता है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या एक होता है। अगला नोट डालकर लिखाते हैं, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या कितना होता है, प्लस इंफिनिटिव होता है, प्लस माइनस इंफिनिटिव नहीं, प्लस इंफिनिटिव होता है। चलो लिखो, यहां तक नोट डालकर लिखो जल्दी से ना। चलो समझा देते एक बार, पूर्णांक संख्या का वर्गीकरण, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं ये बता दिए थे। और वो बात करते हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले जो 3 गो वीडियो बना उस वीडियो को अवश्य देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कम से कम वहां जाकर आप सर्च कर सकते हैं। चलो आपका बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, धनात्मक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ऐसा पूर्णांक संख्या जिसका मान धनात्मक हो उसे धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसे जेड प्लस द्वारा सूचित करते हैं। जेड प्लस में जो है आपको जो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इससे पहले वाला जीरो आएगा, जीरो को ना तो धनात्मक बोला गया ना तो ऋणात्मक बोला गया। इससे पहले का बात करेंगे 1 2 3 इस तरह से, प्लस कहां तक गया, इन्फिनिटी तक। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या शुरू में 1 है, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितने हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक संख्या कितने हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, प्लस कुछ हो जाएगा इन्फिनिटी। चलो आगे का बात करते हैं, उतार लिया होगा था ना। फिर जो वीडियो थोड़ा सा नहीं उतार पाते होंगे, ठीक है ना, तो रोक के चलो अगला हो जाएगा धनात्मक, बता दिया, अगला कुछ हो जाएगा, हेडिंग लिखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, नेगेटिव इंटीजर नंबर। जो वीडियो देखते हैं थोड़ा सा लिखने में जो लिखते हैं उसको नहीं दिखता है ना, तो आप क्वालिटी में कम से कम 360 से ऊपर देखें, 144 में देखेंगे तो हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, अक्षर कहां से दिखेगा। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, तो लिखा है बात को परिभाषा, पीछे सौरभ कुमार लिखा है,
कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में मजा आ रहा है? लो नहीं लिखता है, पापा कह देंगे वीडियो सामने। सौरभ कुमार पान वाला नहीं लिखता है, ठीक। चलो, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या लिखा है परिभाषा इसका। औसा पूर्णांक संख्या, औसा पूर्णांक संख्या, औसा पूर्णांक संख्या जिसका मान ऋणात्मक हो उसे क्या बोलते हैं? उसे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं। बस जिस तरीके से धनात्मक में था कि धनात्मक को z प्लस से सूचित करते हैं, यहाँ किससे द्वारा सूचित करेंगे? z माइनस द्वारा। इसलिए जो सूचित करता जरूर लिखो, इसे z माइनस द्वारा, ऐसे करके इसके माथा पर लगा, z माइनस द्वारा सूचित किया जाता है, z माइनस द्वारा सूचित किया जाता है। z माइनस बराबर हो जाएगा इस तरीका से, जो माइनस वाला जितना पार्ट है इस बात को, z माइनस इस तरीके से होगा, यहां जो स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटिव से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटिव डॉट 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 -5 -4 -3 -2 और माइनस कहां तक? 1 तक जाएगा, माइनस को जाएगा 1 तक जाएगा। बस यहाँ जो कंफ्यूजन होता है ना आपको छोटा बड़ा में, समझ ना, छोटा बड़ा में बहुत कंफ्यूजन होता है। छोटा कौन है? -2 की -1। तो बात करते हैं जो छोटा का बात करता है -2 छोटा हो, समझना बात कौन है? तो वही बात करते हैं, पहले ही बोल दिए जो शुरू में रहेगा वो कुछ होगा छोटा, तो यहाँ छोटा जो बात करेंगे तो कौन छोटा हो जाएगा? माइनस इन्फिनिटी। अब बड़ा का बात करेंगे तो कुछ हो जाएगा -1। इसलिए नोट डालकर लिखल करो, सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? तो सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनिटिव होता है, माइनस इन्फिनिटिव होता है, माइनस इन्फिनिटिव होता है। अगला बात करते हैं सबसे बड़ा में, हाँ नोट डालकर लिखो, रुक जाता है तो बोल ले जाओ, लिख लिया सब कुछ, वाह। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धनात्मक, ऋणात्मक, सबसे छोटा ऋणात्मक, हाँ सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कितना हो जाएगा? बड़ा का बात कर रहा है तो बड़ा है शुरू में तो ये छोटा हो जाएगा, बाद में कहते हैं -1, -1 होता है। चलो यहां तक उतारो, उसके बाद बात करते हैं। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा धनात्मक उतार लिया कि कल। चलो जो वीडियो देख रहे हैं समझा नहीं, उतारल करो तेजी से, यहां बैठे आदमी सब उतार लेता है। चलो आगे का बात करते हैं। चलो आपको जो है ना पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, अगला जो हेडिंग स्टार्ट करते हैं, कौन सी स्टार्ट करेंगे? परिमेय संख्या। जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।